हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रावी निषाद। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है प्रशांत बौद्ध, और इसकी आईडी जो है प्रशांत बौद्ध के नाम से फेसबुक पे हमने देखी, और कई सारी इसकी वीडियोज़ हम देखते रहते हैं। तो ये जितने भी वीडियोज़ बनाते हैं, ज़्यादातर जो सनातनी बाबा हैं, जो कथावाचक हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, जया किशोरी जी हो गई, चित्रलेखा जी हो गई, या फिर जैसे अनुरुद्धाचार्य महाराज जी हो गए, और जो पुराने रह चुके हैं आसाराम बापू, राम रहीम बाबा, जो जिनका आप लोग जानते ही हैं कि उन्होंने क्या किया और उनको उसकी सज़ा भी मिली। तो कहीं न कहीं सभी गलत नहीं होते हैं, मेरा यह मानना है। तो आप जो गलत हैं उसको आप कहिए वो ठीक है, क्योंकि जो नीले गमछे डालते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता, नीला, सफ़ेद, पीला, इसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जिसके शरीर पर भगवा चढ़ जाता है तो वो एक सम्मान है, और एक ऐसा वस्त्र है वो कि उसको धारण करने से आप गलत मार्ग पर जाएँगे। अगर समाज को दिखाते हुए आप गलत काम करेंगे तो समाज आपको गाली देगा और आपको मार पीट के भगा भी सकता है। तो वो एक ऐसा वस्त्र है जिसको धारण करने से आप स्वयं गलत काम नहीं कर सकते। आपका वह तुरंत हाथ पकड़ लेगा कि आप जो कर रहे हो ये गलत है, और समाज के लोग इसे देखेंगे तो आपको गाली देंगे। ये ऐसा वस्त्र है, इसे धारण करने के बाद ये जो कुरीतियाँ होती हैं अपने अंदर वो निकल जाती हैं। तो चोरी छिपे कर रहा था और पकड़ा गया, आसाराम बापू हों या राम रहीम हों, तो ये लोग चोरी छिपे कर रहे थे तो पकड़े गए। चलिए ठीक है, ऐसे लोग का रहना भी उचित नहीं है, और उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि आपने उनको जो बोलना चाहते हैं आप बोलिए, ठीक है, आपने जो बोला ठीक है। लेकिन आप इस तरह से सनातन धर्म को हमेशा टारगेट करें, ये अच्छा नहीं है। जैसा कि आप जब टारगेट करते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, जय किशोरी को लेकर, अनुरुद्धाचार्य महाराज को लेकर, या फिर जितने भी हमारे मंदिर हैं, जैसा कि अभी आपने एक बरगद का वृक्ष था उसे आप पीपल का वृक्ष बना के, जो कि वो अपने जो तने से वो कटा हुआ था, और उसकी जो बरगद का वृक्ष होता है आप जानते ही हैं, उसके शाखाओं में जड़ें निकलती हैं, तो वो जड़ें जाके साइड में लगी हुई थी। आप उसका भी आप मजाक बना रहे थे, जो कि वहाँ के लोगों को पता था कि ऐसा वो जड़ की वजह से हुआ है। तो आप इस तरह से वीडियो बनाते हैं, और ऐसे ही मैं आप सबको एक वीडियो आज दिखाने जा रहा हूँ। पहले आप इनका वीडियो देखिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्मदिन था, तो सबसे पहले तो उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी एक और बात, लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि भाई मैं ये बाबा पे वीडियो क्यों बनाता हूं, है पूजनीय महाराज, पूजनीय, कुछ लोगों तो भगवान तक मान लिया उनको, कि आप इन पे वीडियो क्यों बना रहे हो। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं। अब जब मैंने बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट किया और देखा समझा, तब मुझे एक बात समझ में आई कि मैं इन बाबाओं पर वीडियोस इसलिए बनाता हूं या इसलिए बनाते रहना चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस देश में दोबारा से कोई आशाराम राम रहीम बन के तैयार ना हो, आशाराम रहीम बन के तैयार ना हो। अब सोचो, आप देश की गतिविधि देखो कि एक टाइम पे कोई बाबा थे, आशाराम, राम रहीम, ये वो फला ढिमका, निर्मल बाबा, और भी कई तरह के बाबा थे, माताएं थी, है ना। अब वो थोड़ा बुढ़ापे में आ चुके थे, अब वो क्या हुआ, वो रिटायर हो गए। रिटायर भी कैसे हुए, बहुत बढ़िया वाले, जेल में जाके। अब जेल में जाके जब वो रिटायर हो गए, उसके बाद नए नए निकल के आ गए, अनिरुद्धाचार्य, देवकी नंदन ठाकुर, साथ में फलाना माता, और ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और इसका एक चाचा का लौंडा, और भी कई सारे ये नए नए आ गए। अब जब राम रहीम एक बाबा था, वो इतना शक्तिशाली बन चुका था, इतना पैसे वाला, इतना पावरफुल, हर तरीके की सारी सुविधाएं उसके पास में थी, संसाधन उसके पास में थे। यदि उसके खिलाफ कोई भी बोले, खिलाफ तो खैर वर्ड अलग है, उसकी सच्चाई को यदि कोई बताने का प्रयास करे तो वो उसको मरवा देता था, उसको उठवा देता था, उसके घर पे कोई दिक्कत कर देता था। अपने मनोरंजन के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए वो लोग लड़कियों को उठवाते थे, लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते थे और अपने गुरु चेलों से करवाते थे। और लेकिन फिर भी क्या थी, शांति बनी हुई थी, राम रहीम चलते जा रहा था, आशा राम चलते जा रहा था, बाकी के बाबा चलते जा रहे थे। क्यों चलते? तो आपने इनका वीडियो देख लिया, ये क्या कह रहे हैं, वही बाबा और सनातनी का मजाक बनाते हुए, देवी देवताओं का मजाक बनाते हुए। तो मैं आपको बता दूं, प्रशांत बौद्ध जी, दो बाबा ऐसे थे जिनकी वजह से आज आपके बाबा जाने जाते हैं। जो आपके बाबा हैं
वो आज उन्हीं 2 लोग की वजह से जाने जाते हैं। वो हैं कृष्ण केशव अंबेडकर और अमृत आत्माराम अमृतसरी। तो आप ये कभी ना भूलिए कि 2 ब्राह्मणों की देन है कि जो आपके बाबा आज जाने जाते हैं। और रही बात, आप जो संविधान की बात करते हैं कि बाबा साहब ने अधिकार दिया, तो मैं बता दूं, बाबा साहब जो थे वो आप लोगों के लिए लड़े थे, ये सही है। लेकिन वो जब बौद्ध धर्म को अपनाए, आप लोग को हिंदू धर्म में छोड़ के चले गए कि आप जो आरक्षण खाइएगा वो हिंदू के नाम से खाइएगा, बौद्ध धर्म के नाम से नहीं। तो कहीं न कहीं उनकी बहुत सारी कमियां हैं। और मैंने जब उनकी एक लव स्टोरी आप सबके बीच में शेयर की, तो लोगों को बहुत बुरा लगा, कुछ लोग तो गाली गलौज भी करने लगे। जो सच है उसे तो कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं, क्योंकि आज फिर से मैं वो बात कह रहा हूँ कि जब एक बीवी हॉस्पिटल में बीमारी से तड़प रही थी, कलज रही थी, तो उस टाइम किस आदमी को आस की सूझती है भाई कि जो नर्स इलाज कर रही है उसी से आपको प्रेम करना है। एक तरफ आपके घर में ही कला है और जो बीवी है वो आपकी बीमारी से तड़प रही है, बीमारी से लड़ रही है, मौत के निकट है। तो ऐसे समय में आशिकी किसको सूझती है भाई? अब आप खुद ही कह सकते हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। आप सबके बीच में ये वीडियो आज मैं शेयर कर रहा हूँ, तो इसे आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और कमेंट में जो भी आपके विचार हों वो बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोज़ के साथ।